जय जवान जीतो मैदान। नमस्कार, एसएसबी की 25वीं बटालियन से आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। एक लड़ाई सरहद पर और दूसरी लड़ाई क्रिकेट के मैदान पर। आज हम क्रिकेट के मैदान की बात करेंगे और इस क्रिकेट के मैदान पे जो 15 शूरवीर मैदान पर उतरेंगे उनकी आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एसएसबी के तमाम वो जवान है जो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी जान लगाते हैं और साथ में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हैं। हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करवाएं उससे पहले जरा म्यूजिक के मैदान पर भी चलते हैं, क्योंकि विराट कोहली अगर देश के कप्तान है तो संजय जी यहाँ पर कप्तान है म्यूजिक बैंड के, तो हम चाहते हैं कि म्यूजिक से जरा शुरुआत की जाए और देश को एक संदेश दिया जाए। तेरे जैसा कोई नहीं है, बस नहीं सोचती दुनिया घुमा, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया था बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा बिरलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार की। आपने सुना माँ तुझे सलाम, और देश के लिए करना है अभी बहुत कुछ काम। कुछ इसी तरह का संदेश हमारे जवानों ने दिया है भारतीय टीम को, और भारतीय टीम भी कुछ इसी तरह के नारे और कुछ इसी तरह के सोच के साथ इंग्लैंड पहुंच चुकी है, जहां पर 4 जून को पाकिस्तान के खिलाफ वो चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सफर का आगाज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने जवानों से ही पूछ लेते हैं, जरा जीतेगा हिंदुस्तान, हारेगा पाकिस्तान की नहीं? जरा दीजिए आवाज जोर से। हारेगा पाकिस्तान की नहीं? तो आप देख रहे हैं ये जोश और ये जुनून देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इतिहास रचा है भारतीय टीम ने पिछले 3 सालों की अगर हम खास तौर से बात करें, 3 सालों में लगातार 3 बार भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पटकनी दी है बड़े टूर्नामेंट्स में, वो चाहे वर्ल्ड कप की हम बात करें या एशिया कप की बात करें, और एक बार फिर भारतीय टीम का इरादा पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त देने का है। तो चलिए इतिहास पर एक नजर डालते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को लगातार 3 बार हराकर जीत की हैट्रिक बनाई। मैदान बदला, दर्शक बदले, फॉर्मेट बदला, टूर्नामेंट बदला, लेकिन नहीं बदला तो पाकिस्तान का पिटना, नहीं बदला तो हिंदुस्तान का पीटना। पिछले 2 सालों में जब जब पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान के शेरों के सामने आई है, उसकी हालत मेमने जैसी ही रही है। Through the gap, finds the boundary. ये आंकड़े देखिए, खुशी से सीना 36-40 हो जाएगा। All gone. Yes, it's the Dhoni-Jadeja combination yet again. 2015 वर्ल्ड कप से अब तक भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे से 3 बार भिड़ी हैं। तीनों ही बार हिंदुस्तान को मिली है जीत। 2015 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एडिलेड में भारत ने 76 रन से हराया था, जबकि 2020 एशिया कप में मीरपुर में पाकिस्तान को 5 विकेट से और T20 वर्ल्ड कप में कोलकाता में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त मिली थी। अब बर्मिंघम में 4थी बार पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को जीत का चौका लगाना है। Yes, India-Pakistan game is always, exciting game for all the fans watching and people in general. The atmosphere in the stadium is different. It's different from any other game, but for us, it's just a game of cricket. विराट जो कुछ भी कह रहे हैं वो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं। खाने वाले दांत की सच्चाई ये है कि पिछले 2 साल में जब जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने धूल चटाई है, विराट ही रहे हैं मैन ऑफ द मैच। वर्ल्ड कप 2015 में एडिलेड में विराट ने 126 गेंदों पर 8 चौकों के साथ 107 रन बनाए थे। एशिया कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट ने 51 गेंद पर 7 चौकों के साथ 49 रन बनाए। वहीं T20 वर्ल्ड कप में विराट ने लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 37 गेंद पर 7 चौके और 1 छक्के के दम पर नाबाद 55 रन बनाए थे। Everybody inside now.
And that's for the single completed India win. बर्मिंघम के इसी मैदान पर पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान के खिलाफ विजयी रन विराट के क्रीज पर रहते ही बना था। You've got to say 8 wickets. This is as comprehensive a win as any you can imagine. विराट ने 2013 में बर्मिंघम में नाबाद 22 रन बनाए थे। तब पाकिस्तान की पूरी टीम महज 163 रन पर सिमट गई थी और भारत ने सिर्फ 19.1 ओवर में जीत दर्ज कर ली थी। विराट हैं, जीत का ट्रैक रिकॉर्ड है। बर्मिंघम का मैदान है और सामने पाकिस्तान है और विराट एंड कंपनी के साथ देश के जवान हैं। इंडिया क्रिकेट टीम बेस्ट है ही, इस बार मैच को जीते तो एक सरगुजा का स्टार की तरह जीते। हम सोचते हैं कि पाकिस्तान हारे और इंडिया जीते। Run needed. There's the run. So many times with Dhoni hitting the winning run in a crucial game. टीम इंडिया मैच शुरू होने से पहले ही आधी जंग जीत चुकी है और यकीन मानिए बर्मिंघम के मैदान में भी जीतेगा हिंदुस्तान। लंदन से कैमरामैन अमित के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा 3 अलग अलग देशों में जाकर भारतीय टीम ने जीत हासिल की है पाकिस्तान के खिलाफ। वो चाहे साल 2015 में हम ऑस्ट्रेलिया के मैदान की बात करें जहां पर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मैच में भारतीय टीम ने शिकस्त दी, फिर एशिया कप की बारी आई, बांग्लादेश के मैदान पर पाकिस्तान फिर हारा और उसके बाद कोलकाता के ईडन गार्डन में भारतीय टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान को पटकनी देकर जीत की हैट्रिक बनाई। और सबा चौका लगेगा जीत का? मुझे तो विश्वास है राजीव। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। सशस्त्र सेना बल में आप लोगों ने मुझे बुलाया, हम लोगों को बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार का बलिदान दे रहे हैं अपने देश के लिए, दिल से ढेर सारे स्नेह के साथ आप सब लोग एक बार फिर से नमन करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। आप रही क्रिकेट की बात, तो मुझे विश्वास है चौका लगेगा। चौका लगेगा और न ही केवल चौका लगेगा पर आगे चलकर ये चैंपियंस ट्रॉफी भी हम लोग एक बार फिर से जीतेंगे जी, ये मुझे विश्वास है। अंशुमन जी, बिल्कुल राजीव, बर्मिंघम में बवाल मैंने तो नहीं, सबा ने तो जो कहना कह दिया। मैं एक चीज जरूर करूंगा जी हमारे भाई के लिए। वी आर प्राउड ऑफ यू। प्राउड इंडियन टीम फील कराएगी? बिल्कुल जवान करेगी। तो हमारे प्राउड फील करा ही रही है सरहद पे। देखो अभी जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे भारतीय टीम, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी जी। चाहिए और ये जो चलते आ रहा है ये चलते रहेगा। जी रितेंद्र, पंजाबी खून कहते हैं हमेशा जोश में होता है और ये जोश हमने देखा है एसएसबी की 25वीं बटालियन ने भी दिखाया है इस शो में। लगातार जिस तरह से वो भारतीय टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं, ये जो संदेश है पहुंचेगा हिंदुस्तान के कप्तान तक? जी हाँ, बिल्कुल पहुंचेगा और पहुंचना भी चाहिए, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान राजीव बहुत इमोशनल मुकाबला है। ये अब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं रही है और जैसे जैसे सरहदों पे हो रहा है, जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो मुश्किलें हमारे सेना भाई वहां पे फेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जीत बहुत जरूरी है। और अगर ये जीत आती है 4 जून को, तो शाम को या रात को जो यहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाली है वो कमाल की होंगी। चलिए राजकुमार जी, जो विराट कोहली के कप्तान है उनके पास हम चले, उससे पहले एक बार जरा अपने जो सैनिक भाई हैं उनके पास चलते हैं। आपके जहन में कोई सवाल है, हाथ खड़ा करिए और माइक है आपके पास, आप सवाल पूछ सकते हैं। जश्न मनेगा? पहले तो ये बता दीजिए, 4 जून की रात जश्न मनेगा यहाँ पर 25वीं बटालियन में? डांस वांस होगा? दबा के जरा नहीं मनेगा। बताइए सवाल किसका है? खड़े होइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। खड़े होकर आप सवाल पूछ सकते हैं जी। हेलो आयुष्मान सर, हेलो राजकुमार सर, हेलो सबा करीम सर, हेलो सोदी सर। सर मेरा सवाल था, मतलब सर इस बार तो इंडिया पक्का जीतेगी और इस बार ऐसा इतिहास रचा जाएगा कि कहीं ऐसा ना हुआ हो। तो सर मेरा सवाल था सर, जैसे टीम में तो 15 खिलाड़ी चुने गए सर, बहुत अच्छे सर है, पर सर 2-3 प्लेयर ऐसे सर जैसे गौतम गंभीर सर, सुरेश रैना सर, इन लोग को मतलब टीम में सर जगह क्यों नहीं मिला सर, वही पूछना था सर। बताइए सर, सवा आप सिलेक्टर रहे, आप बताइए 2013 में आप सिलेक्टर थे जब टीम जीती थी, पर इस समय उनके लिए जगह है नहीं टीम में। उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, पर आपने सिर्फ आईपीएल देखा है। चयनकर्ता जब टीम चुनते हैं तो फिर वो साल भर जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहता है उनको चुना जाता है। और जिन भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस बार जो चयन हुआ है, इसके पहले जो हमारी जो श्रृंखला हुई थी, 1 दिवसीय श्रृंखला जो हुई थी इंग्लैंड के विरुद्ध, वहां पर इन सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। और विराट कोहली और अनिल कुंबले जो हमारे कोच हैं, उन सब लोगों ने मिलजुल कर ये फैसला लिया है कि ऐसे खिलाड़ियों को टीम में लेना जरूरी है जिनके पास अनुभव है, जो प्रदर्शन अच्छा करते आ रहे हैं, और इसीलिए इस टीम का चयन, इन खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो मेरे विचार में बहुत संतुलित टीम है हमारी और आप लोगों की दुआ रहेगी तो निश्चित रूप से फिर एक बार सभी को गर्वान्वित जरूर कराएगी ये भारतीय टीम।
चलिए विराट कोहली से सवाल आप लोगों की तरफ से मैं पूछ लेता हूं। राजकुमार जी विराट कोहली के कोच बैठे हैं और आप सबके जहन में ये सवाल होगा कि विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ क्यों अकेले हरा देते हैं, किसी और की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? राजकुमार जी देखिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं और एक जज्बा है कि मुझे पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा करना है और वही जज्बा वो लेकर ग्राउंड में उतरते हैं और फॉर्चुनेटली कामयाब भी हुए हैं अभी तक और मैं आशा करता हूं कि 4 जून को भी वो कामयाब होंगे। तो टफ अपोजिशन जितना होता है, इंडिया पाकिस्तान मैच एक हाई प्रेशर गेम है और विराट जिस तरह के खिलाड़ी हैं उन्हें चैलेंजेस पसंद है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं उस चैलेंज को और प्रूव करना चाहते हैं कि वी आर द बेस्ट। नारी शक्ति भी हमारे साथ बैठी हुई है। विराट कोहली के फैन कौन कौन है भाई, हाथ उठाए जरा। तो विराट कोहली के लिए क्या सवाल है? जब खड़े हुए पूछे, कुछ बताइए, विश कीजिए या तो। गुड इवनिंग ऑफ यू सर। सर मैं विराट कोहली का बड़ा फैन हूँ। अभी हाल ही में जो IPL मैच हुआ है काफी खराब प्रदर्शन रहा, कोई बात नहीं सर। क्या विराट कोहली जी अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है सर, उसमें हमेशा की तरह अच्छा खेलेंगे सर? हमेशा की तरह अच्छा खेलेंगे, यही आशा आपको भी है और मुझे भी है और उसके लिए वो बहुत अच्छे से तैयारी करके गए हैं और अच्छी फॉर्म में हैं, अच्छी बैटिंग करके गए हैं, बहुत मेहनत करके गए हैं और एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गए हैं। बहुत पॉजिटिव हैं वो कि हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है। पहला टूर्नामेंट है उनकी कप्तानी में, एक ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो उसके लिए काफी डिटरमिन्ड हैं, फोकस्ड हैं और आप लोगों की दुआएं चाहिए कि जरूर ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतें। तो चलिए विराट कोहली के लिए अगर हम एक अच्छा सा गाना बजवाएं तो आप लोग डांस करेंगे सब लोग? पक्का? चलिए भाई एक अच्छा सा गाना हो जाए विराट कोहली के लिए जरा, और ऐसा होना चाहिए कि पैर किसी का ना रुके यहाँ पे। आसमान के तले जय हो, जय हो, जय हो। सब्जी मैंने साथ गवाई है, नच नच कोयलों के रात बिताई है, अखियों की नींदे मैंने फूकों से उड़ाई, गिन तारे उंगली जलाई है, रख ले हाँ दिल है, दिल आखिरी हद है, काला काला काजल तेरा काला जादू है ना। जीतेगा जीतेगा। तो नारा आपने सुना और फुटवर्क भी आपने देखा। डांस में ऐसा फुटवर्क अगर आप देख रहे हो और इसी तरह का फुटवर्क अगर क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाजों ने दिखाया सबा, तो फिर पाकिस्तान के गेंदबाजों की एक न चलेगी। एक बल्लेबाज तो पक्का ही राजकुमार जी ने सिखा दिया विराट कोहली को, अन्य बल्लेबाजों के बारे में मुझे पता नहीं है, पर हाँ सबकी तैयारी अच्छी है। एक खिलाड़ी बस यही कर सकता है कि तैयारी सही होनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर जवान संदेश दे रहे हैं अपने, और जिस तरह से बॉर्डर से संदेश गया है, ये दोनों चीजें विराट कोहली को कितना पंप अप कर रही होंगी। राजीव देखो, मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस भी हुआ इसका। 2 बार मैं पाकिस्तान जाके आया हूँ। एक तो पहली बार जब गए तो 25 साल के बाद गए थे और काफी टेंशन रहा था तो उस वक्त, मगर जिस तरह से ये जो श्रृंखला होती है भारत पाकिस्तान में, और विराट मेरे ख्याल से कहते तो है कि हमको प्रेशर नहीं होता कुछ नहीं, पर मेरे को पता है मैं कोच था 99 में और वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप में कारगिल वॉर चल रहा था वो टाइम पे। मेरे को पता है क्या था, ग्राउंड पे नहीं होगा, आप ग्राउंड पे उतरते हो तब, मगर बाहर तो पता चल ही जाता है। तो मेरे ख्याल से विराट देखो, एक बार आप ग्राउंड पे उतरते हो ना तो आप बाकी कोई सोचते नहीं हो, आपको जीतना है, आपको पूरा जोर लगाना है, मेहनत करनी है और जीतना है, बस यही विराट का सोच होगी अभी तो। और जो कंसंट्रेशन होगा, पहली मैच है और ज्यादा मौके भी नहीं है टूर्नामेंट में, खाली 3 ही मैचेस है, जीतना तो जरूरी है। जीतना जरूरी है। और 2013 की अगर हम बात करें, आप सबको याद होगा जब भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और उसके बाद से वो अब सेना का भी हिस्सा है, आप सबको पता होगा। तो महेंद्र सिंह धोनी के कौन कौन फैन है यहाँ पर? अरे बड़ी तादाद में भाई महेंद्र सिंह धोनी के फैन है। महेंद्र सिंह धोनी के लिए क्या संदेश है आप लोग के पास, कोई देना चाहे अगर तो? नमस्कार सर, मैं संजय वर्मा सर, मैं MS धोनी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ उनकी तैयारी कैसी है सर, मैं चाहता हूँ इस श्रृंखला में वो अच्छा प्रदर्शन करें सर। कैसी तैयारी अंशु जी महेंद्र सिंह धोनी की आप देख रहे हैं? देखो, आप इतनी बड़ी टूर्नामेंट खेलने जाते हो,
खासतौर पे ये जो चैंपियंस ट्रॉफी कहलाते हैं वो एक मिनी वर्ल्ड कप जैसा होता है। तो सारे के सारे प्लेयर, धोनी तो सीनियर है, काफी एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल से वो तो तैयारी तो करके गए होंगे, मगर साथ साथ में वो सारे प्लेयर को भी सिखाएंगे, बताएंगे किस तरह की तैयारी होनी चाहिए खासतौर पे इंग्लैंड में खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं रहेगी। कितना बड़ा रोल आप सब देख रहे हैं इस बार के इस चैंपियंस ट्रॉफी में महेंद्र सिंह धोनी का। बहुत तरह के सवाल हैं, बहुत तरीके के जवाब उनको देने, हालांकि बहुत कुछ अचीव किया है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने देश का गौरव उन्होंने बढ़ाया है हमेशा। इस बार महेंद्र सिंह धोनी का रोल बतौर खिलाड़ी, बतौर विकेट कीपर बहुत डिफरेंट होगा। किस तरह से आप देख रहे हैं? अब देखिए, मुझे लगता नहीं कि एमएस धोनी को किसी को भी कुछ प्रूफ करने की अब आवश्यकता है। वो उस मुकाम पे पहुंच गए हैं, उन्होंने सब कुछ दिखा दिया है सारे देश को कि वो किस प्रकार के खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है एक व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो उनके अंदर में भी यही तमन्ना होगी कि अब चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में भारत जीत चुका है, तो इस बार वो कप्तान नहीं है, पर उनको ये लग रहा होगा कि वो कंट्रीब्यूट करे एक बार फिर, ताकि वो एक बार फिर से हम लोग भारत जो है वो डिफेंड करे चैंपियंस ट्रॉफी। इसलिए उनकी तैयारी काफी अच्छी रह रही है। उनकी कोशिश यही होगी कि जो उनके साथ खिलाड़ी हैं उन सबको वो हेल्प करें ऑफ द फील्ड भी, और मैदान पर तो ऐसे भी करते आ रहे हैं। विराट कोहली के लिए हमेशा से वो उनके दिमाग में यही होगा कि जब भी जरूरत पड़े विराट कोहली को, चाहे वो मैदान में हो या फिर कप्तानी के रूप में हो या फिर एडवाइस के रूप में हो, वो निरंतर वो उनको प्रदान करते रहेंगे। और रही तैयारी की बात, आपने जो सवाल पूछा था कि पिछले 2 साल में जितनी मेहनत एमएस धोनी ने की है जिम में जाकर ट्रेनिंग करके, उतनी मेहनत मैंने उनको पहले करते हुए कभी नहीं देखी। तो ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है अभी। एसएसबी पे तो आके ट्रेनिंग नहीं की, मिलिट्री ट्रेनिंग की हुई उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी, ऐसा लग रहा है। एक और बात है कि आप लोगों को आप लद्दाख जा चुके हैं एमएस धोनी, और वहां पर आप सब लोगों को जानकारी होगी कि हाईएस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड है वो। अगर आप लोग कोई गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी वहां गया हूं, मैंने भी देखा है ट्रेनिंग कोर्स। वहां पर एमएस धोनी ने 6 दिन बिताया था वहां पर जवानों के साथ, उनके साथ उन्होंने ट्रेनिंग की थी। तो ये एक अपने हिसाब से उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और जब भी वापस आए तो उन्होंने इसी के बारे में चर्चा की कि वहां पर जाकर उन्होंने जो ट्रेनिंग की जवानों के साथ, उससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल सभा, और इसीलिए लेफ्टिनेंट महेंद्र सिंह धोनी टीम के साथ हैं। और इस टीम की सबसे बड़ी खासियत क्या है वो आपको अपनी स्टोरी के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भारतीय टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हुई तो कैमरे ने कुछ ऐसा पकड़ा जो शायद आपको आश्चर्यचकित करेगा। 15 के 15 खिलाड़ी एकदम आपको ऐसे लगेंगे कि एसएसबी के जवान खेलने जा रहे हैं। उनका हेयर कट अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सबका हेयर कट ऐसा है कि मिलिट्री के जो कोई सदस्य हैं वो जाकर क्रिकेट के मैच में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक वो जवान हैं जो करते हैं सरहदों की निगहबानी। तो एक ये जवान भरते हैं देश में जीत की रवानी। हिंदुस्तान को अपने इन दोनों बेटों पर नाज है। दोनों के काम में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोनों की वजह से तिरंगा शान से लहराता है। इन दोनों का काम बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों में समानता भी बहुत है। ये देखिए, टीम इंडिया जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लंदन पहुंची तो अंदाज बिल्कुल सैनिकों वाला था। हेयर स्टाइल से लेकर पाकिस्तान को हराने के जज्बे तक सब एक है। युद्ध का मैदान हो या फिर खेल का मैदान, बिना ट्रेनिंग के जीत संभव नहीं होती। भारतीय सेना दुनिया की सबसे ट्रेंड आर्मी है और टीम इंडिया दुनिया की सबसे फिट टीम। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम सेना के जवानों की फैन है। भारतीय सेना ने तो अपना काम कर दिया है और अब वो उम्मीद भरी निगाहों से टीम इंडिया की तरफ देख रहे हैं। पिछले 2 सालों में टीम इंडिया के सामने मैदान पर जब जब पाकिस्तान आया है, मुंह की खाया है। Gets through. अब बारी चौथे चौके की है। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, बर्मिंघम। It's the Dhoni-Jadeja combination yet again. तो देश के कप्तान विराट कोहली को आपने देखा किस तरह के हेयर कट के साथ वो इस बड़े मुकाबले में उतरे हैं। और अब हम एसएसबी के कप्तान जो हमारे सामने बैठे हुए हैं उनसे हम जरा जानना चाहेंगे कि हेयर कट का क्या राज होता है, क्यों डिसिप्लिन का बहुत खास अंग माना जाता है, क्या रीजन है। और क्रिकेटर्स आजकल आप देख ही रहे होंगे बहुत छोटे हेयर कट के साथ मैदान पे उतर रहे हैं। जरा माइक दीजिएगा कप्तान साहब को।
देखिए ये तो एक फैशन स्टेटमेंट है कि छोटा हेयर कट रखना है जी। और डिसिप्लिन के साथ जैसा आपने बताया कि इसका बड़ा गहराई से संबंध है जी। और ये एक मतलब पूरी डिसिप्लिन लाइफ को उसके बताता है कि उसको बिल्कुल एकदम इम्पेकेबल उसका टर्न आउट होना चाहिए और जो कि आगे उसको और बाकी चीजों को करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो क्या आप कभी क्रिकेटर्स का आप एग्जांपल देते हैं, अगर कोई छोटा बाल नहीं करवाना चाहता, आप कहते हैं कि विराट कोहली ने ऐसे बाल रखे हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसे रखे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं रख सकते? नहीं, वो महेंद्र सिंह धोनी पहले बड़े बाल रखते थे फिर जब वो कांटेक्ट में आए हम लोगों के तो उन्होंने छोटे कर लिए इसीलिए। चलिए, तो इसी अच्छे नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाएं उससे पहले एक बार फिर म्यूजिक के मैदान पे चलते हैं और संजय जी से जरा गुजारिश करेंगे कि ब्रेक पे जाएं उससे पहले कुछ संदेश आप संगीत के माध्यम से भारतीय टीम को दें। हमारी कोशिश यही होगी कि इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करें। ऑब्वियसली सारी कौम की ये ख्वाहिश है कि हम इंडिया के खिलाफ मैच जीते, तो हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम ग्राउंड में अपने 100% दें और कोशिश करेंगे कि टीम लड़ती भी दिखाई दे, तमाम लड़के हर शोबे में अपनी जान मारें इंशाल्लाह और अल्लाह ताला के हाथ में जब सब एक फोकस होकर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। For us as cricketers, it's about playing the game that we love. That feeling never changes. Yes, India-Pakistan game is always exciting game for all the fans watching and people in general. The atmosphere in the stadium is different. In our heads, nothing really changes. Whether you're playing Pakistan, Australia, England, South Africa, New Zealand, it's exactly the same for us. एसएसबी की 25वीं बटालियन से आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश और आप देख रहे हैं तमाम जवान हमारे साथ हैं और शेर भी मौजूद है और भारतीय टीम को भी कुछ इसी तरह से शेर की तरह से प्रदर्शन करना है। अगर हम बात मैदान की करें और मैदान के बाद जश्न किस तरह से मनेगा और मैच देखते समय किस तरह से ये जवान टेंस होते हैं, इनसे ही जानना शुरू करते हैं। मैच देखते हैं क्रिकेट तो किस तरह से टेंशन होती है? काफी टेंशन होते हैं सर, जैसे कि एक देश और दूसरे देश के बीच में मुकाबला होते हैं, जैसे कि हम दुश्मन के बारे में प्रहार करते हैं, हमारा जीत हासिल होना चाहिए, उस तरह के क्रिकेट का भी हम उम्मीद रखते हैं। आप बताएं सर, जब हम मैच देखने बैठते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें थोड़ा तेज होती हैं और वो भी अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो हम सोचते हैं कि पाकिस्तान हारे और इंडिया जीते। जैसे एक जवान सीमा पर खड़ा होकर मुस्तैदी से ड्यूटी करता है, इस तरह से मैं सोचता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और रोहित शर्मा भी विकेट पर टिक कर खेले और बढ़िया सा स्कोर करे ताकि ये 21वीं सदी का एक अच्छा सा मैच हो, अच्छा सा रिकॉर्ड बने, जो रिकॉर्ड कभी भी शायद न टूटे इंडिया पाकिस्तान के बीच। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो वर्दी में देखते हैं क्या आप लोग मैच? जी सर, वर्दी में रहते हैं तो वर्दी में देखते हैं, अगर घर पर रहे तो सिविल ड्रेस में भी देखते हैं सर। लेकिन इस बार जज्बा वही होता है, इसलिए इस बार मेरा जज्बा बस इंडिया पाकिस्तान के साथ अगर मैच है तो बस हम यही उम्मीद रखते हैं कि इंडिया क्रिकेट टीम बेस्ट है ही, इस बार मैच को जीते तो एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह जीते। चलिए आगे आते हैं, जरा पूछते हैं जरा हमारी जो नारी शक्ति यहाँ पर है, किस तरह से जश्न मनाते हैं आप लोग जब भारत पाकिस्तान मैच होता है? जैसे घर में पार्टी होती है उस टाइप थोड़ा जश्न होता है सर। जिस दिन मैच होता है थोड़ा माइंड में कंफ्यूजन रहता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है तब भी कंफ्यूजन। हाँ सर, थोड़ा डाउट, थोड़ा टेंशन रहता है कि जीतेगा या हारेगा। 2-3 दिन से तो हम लोग खाना खाते नहीं, पहली बात तो कि मैच आने वाला है। मैच खाना नहीं खाती आपको देख के लग रहा है हमें? तो दिल की धड़कन तेज रहती है, सोना ही बंद हो जाता है। तो फिर जब मैच आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और फिर हम यही कामना करते हैं कि भगवान के सामने बैठ जाते हैं कि इंडिया को जिता दे बस हो गया। तो आप भी ऐसे ही करती हैं कुछ? हाँ, हम भी ऐसे ही करते हैं कि बस इंडिया जीते और इंडिया आगे जाए। आप देख रहे हैं किस तरह से टेंशन होती है और ये टेंशन सिर्फ आम लोगों में नहीं है, इन जवानों के बीच में भी होती है जब भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने होती है। और ये टेंशन होती क्यों है सबा? क्या रीजन आप देख रहे हैं? आप तो इतने मैचेस आपने खेले भी हैं, आप सिलेक्टर भी रहे और अब एज ए कमेंटेटर आप जा रहे हैं इंग्लैंड, किस तरह से आप देख रहे हैं माहौल इसको? माहौल बहुत टेंस रहता है राजीव, पर मैच शुरू होने के पहले ये माहौल कुछ ज्यादा ही टेंस होता है। खिलाड़ियों के अंदर भी ये बात होती है, मैच एक दिन पहले बहुत सारे लोग आके ये बात कहने लगते हैं कि
पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतना जरूरी है। पर जहां तक मुझे याद है, जब भी मैंने खेला है पाकिस्तान के खिलाफ, एक बार अगर आप मैदान में उतर जाइए तब उसके बाद वो जो टेंशन वो दूर हो जाता है और फिर आपका ध्यान जो है मैच के ऊपर आ जाता है। कैसे आपको गेंदबाजी करनी है, कैसे आपको रन बनाने हैं, किस प्रकार से आपको आउट करना है, यही सारी बातें फिर होने लगती हैं। जो भी टेंशन हो मैच शुरू होने के पहले ही होता है। तो आप सब लोग ये बता दें, जो खिलाड़ी मैदान में एक बार उतर जाते हैं तो उनका टेंशन खत्म हो जाता है। वो सिर्फ कोशिश यही करते हैं कि अब मैच जीतना है। हाँ, आप लोगों की दुआओं की जरूरत उनको जरूर पड़ती रहती है हमेशा। जी चलिए, एक और आप किस तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं? मतलब ये कहा जाता है कि मैच में ज्यादा तोड़फोड़ ना हो, हिंदुस्तान जीते, प्रॉपर तरीके से जश्न मनाए, या खुली छूट देते हैं आप? नहीं सर, ऐसी तो कोई नौबत आती नहीं तोड़फोड़ की, लेकिन हाँ एंजॉय पूरा करते हैं। तो ऐसी कोई ये एक्चुअली मैच जो क्रिकेट का जैसे भारत पाकिस्तान का होता है, तो उस दिन ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मांगते हैं कि हमारे को एक्स्ट्रा ये पर्टिकुलर टाइम दिया जाए ताकि हम पूरा एंजॉय ले पाएं, और उसके बाद जो जश्न होता है वो तो हम भी देखते हैं साइड में। चलिए, तो जश्न होता कैसे वैसे आमतौर पे? इनसे पूछते जाए कि 4 जून को क्या तैयारी की आप लोगों ने? हाँ, ये सर से पूछ लेते हैं, 4 जून की कैसी तैयारी है सर? कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे हैं आप पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए? 4 जून के लिए हमारी जो तैयारी है उसमें हम अपने जवानों को कोशिश करेंगे कि हमारे पार्ट से जितना हो सके उनको फ्री करें और टीवी देखने का मौका दें, मैच देखने का मौका दें। और उसके लिए हमने जीत की तैयारी कर रखी है, जिसमें पटाखे जलाए जाएंगे जीत होते ही, और लड्डू बांटे, मिठाई बांटे। तो आपकी तरफ से क्या आप लोग क्या कह रहे हैं, ट्रेनिंग की छुट्टी दिला दी जाए क्या उस दिन 4 तारीख को? हाथ उठाइए, किसको ट्रेनिंग से छुट्टी चाहिए? अरे कप्तान साहब सामने देख रहे हैं, आप लोग हाथ उठा सकते हैं। तो चलिए, ट्रेनिंग की छुट्टी तो खैर इंडियन टीम को भी ट्रेनिंग से छुट्टी नहीं मिलती, और यहाँ पर जवान भले ही दिल से कह रहे हो कि ट्रेनिंग से छुट्टी मिले, दरअसल ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देश के कप्तान बैठे हैं तो वहां पर क्रिकेट का कप्तान है, और दोनों लोगों का इस समय जो इरादा है, जो मंजिल है, वो यही है कि पाकिस्तान को किस तरह से हराया जाए। और रितेंद्र, बहुत दिनों देर से आप चुपचाप बैठे, और पंजाबी आप भी चुपचाप बैठे, और पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मैं चुप, शेरी मार दीजिए, कुछ तो कर दीजिए कम से कम। यहाँ पे धोनी का एक फैन था, तो धोनी के लिए एक वो दिन नहीं, वो रात नहीं, वो लम्हा नहीं, वो हालात नहीं, जिसमें धोनी तेरा जिक्र तेरी बात नहीं। क्या बात है। तो अगर आप लोग नवजोत सिद्धू को मिस कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो हमारे पास पटियाला से रितेंद्र सोढी हैं जो शेरो शायरी करते हैं, और भारत के लिए उन्होंने बहुत कुछ खून पसीना भी बहाया। बहरहाल वापस एक बार म्यूजिक के मैदान पे चलते हैं। संजय जी, जरा कुछ हो जाए एक बार जोरदार तरीके से फिर से। ईमानदारी की बीमारी छोड़ के आजा, तोड़ के आजा, हो मुझे दिल तुझको इन्हार, हो सारी नाइट पे शर्मी की हाय हाय, हो सारी नाइट पे शर्मी की हाय हाय, कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आगे तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, मैं लव करता, मैं लव करता, बाहों में आ छोड़िए बस आज रात के लिए, थोड़ी दिल से है अदा, थोड़ी भी हो जाने फिदा, बाहों में आ छोड़िए बस आज रात के लिए, सुबह होने न दे, साथ होने न दे, एक दूसरे को हम सोने न दे, तू मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तू मेरा हीरो। इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान हारेगा। तो आप देख रहे हैं, अगर मैच से पहले ऐसा जोश है, तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान पर 22 गज की पट्टी पर मात देगा, तो फिर किस तरह का माहौल होगा 4 जून को, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं रितेंद्र। लेकिन जिस जोश में आप नाचे, अभी भी फुटवर्क आपका वैसे ही जैसा विराट का है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है राजीव, सबके फुटवर्क आज तो अंशु सर, राजकुमार सर ने कमाल कर दिए। ऐसा नाचते तो मैंने कभी देखा नहीं है, और आज रात को विराट को फोन करना पड़ेगा कि राजकुमार सर जिस तरह नाच रहे हैं, जब इंडिया पाकिस्तान को हराएगा तो क्या मलाल होने वाला है, ये तो दुनिया ही जानती है। राजकुमार जी, आप नाचे किसके लिए, हिंदुस्तान के लिए या विराट के लिए नाच रहे थे आप? हिंदुस्तान के लिए, पूरी टीम के लिए। जी, यही जज्बा चाहिए जो आज जज्बा दिखा है जी, वही चाहिए जज्बा इंडियन टीम को भी। चलिए अंशु जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, नाचने का तो पहले बार मैं नाचा हूँ जी इतने सालों में, और नाचा हूँ राजीव जी जवानों के लिए, सबके लिए, और फिर
भारतीय टीम के लिए वो कुछ चलिए, कहना चाहते जरा जवानों से भी पूछ लेते हैं कैसा लगा इनको सबका डांस, कैसा लगा आप लोगों को क्रिकेटर के साथ डांस करके? हमें बहुत अच्छा लगा डांस करके, हम चाहते हैं कि हमारी इंडिया जीत के आए। क्रिकेटर के साथ डांस करके कैसा लगा आपको, जरा बताएं, हाथ उठाएं। बहुत अच्छा लगा, इंडिया टीम के लिए बस खुशी मना रहे कि वो जीत के वापस आए। चलिए, आप देख रहे हैं कि तमाम जवान और कोई जी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फेस टू फेस किसी क्रिकेटर और वो भी महान क्रिकेटर के सामने पेश होऊंगा और उनके साथ डांस भी करूंगा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कोशिश करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि टीम इंडिया जीत के आए और ये कप लाएंगे, इतिहास दोहराएंगे, ये एक बार फिर सच हो। तो ये आवाज पहुंची होगी अंशु जी वहां तक? बिल्कुल बिल्कुल लंदन पहुंची होगी, बिल्कुल, सवाल ही नहीं पैदा। तो हिंदुस्तान का बैंड इस समय इंग्लैंड में है, रितेंद्र, ये बैंड कितना शोर करने वाला है? बहुत शोर करने वाला है। और तो आपने आवाज की बात की, शायद ऐसे ना पहुंचे, लेकिन राजकुमार सर रोज रात को विराट कोहली से बात करते हैं तो पहुंच जाएगी, पक्की बात। नहीं, आप लोगों की फीलिंग्स मैं जरूर कन्वे करूंगा। तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों की फीलिंग्स जो भी है मैं जरूर कन्वे करूंगा विराट को, जो जज्बा है, जो आप लोगों की दुआएं हैं और जो आप लोगों का समर्थन है इंडियन टीम के लिए, वो लाजवाब है। और सवाल जिस तरह से माहौल बन रहा है धीरे धीरे, आपको लग रहा है कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मैच है वो सबसे बड़ा मैच हो जाएगा हिस्ट्री का, जिस तरह से इस समय दोनों तरफ से माहौल है, वो चाहे हम सरहद की बात करें या क्रिकेट के मैदान की बात करें? हाँ राजीव, मुझे लगता है कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, माहौल हम बनाने की कोशिश ना भी करें तो अपने आप ही माहौल बनता जाता है। कई सारे लोग इससे इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई सारे लोग जो है भावनात्मक भी हो जाते हैं। और यहाँ पर आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं सशस्त्र सेना बल के यहाँ, आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों को यही लग रहा होगा कैसे मैच शुरू हो और कैसे भारत का पलड़ा भारी हो और अंत में कैसे भारत विजयी हो। तो यही इसी प्रकार की इमोशंस हर एक भारतीयों को इस समय हो रही है, चाहे यहाँ पे हो या फिर जो बर्मिंघम में मैच देखने जाएंगे। एक और बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, पिछले बार 2013 में हम लोग दोनों थे वहां मौजूद, मैच जब हो रहा था भारत और पाकिस्तान का बर्मिंघम में मैच हो रहा था और ऐसा लगा नहीं कि मैच इंग्लैंड में हो रहा है, ऐसा लग रहा है या तो मैच वो भारत में हो रहा था या फिर पाकिस्तान में हो रहा था, क्योंकि जो ग्राउंड है सारा भरा हुआ था। मुझे लगता है करीब 80% भारतीय थे और 20% जो लोग थे वहां पर वो पाकिस्तानी थे। तो इस तरह का माहौल वहां बन जाता है मैच देखने वालों में। और तिरंगा, अगर आपकी बात करें, आप किसी भी मैदान पे जाएं, खासतौर से बर्मिंघम की बात करें जहां पर 4 जून को ये मैच खेला जाएगा, वहां पर तिरंगा ही तिरंगा नजर आता है और ये दर्शाता है राजकुमार जी की विराट को कितना पंप अप करता है। क्योंकि विराट अक्सर कहते हैं जब मैदान पर जनगण मन बसता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप वो तिरंगा देखेंगे इतने ढेर सारे, बतौर कप्तान तो किस तरह से सोच रहे होंगे? नहीं, वो जज्बा ही अलग होता है जब आपका राष्ट्रगान बज रहा हो और सारी स्टेडियम में आपके देश के ध्वज लहरा रहे हो, तो वो एक जज्बा ही अलग आ जाता है। और जैसे आप लोगों को देख कर अभी हम लोग इतने रोमांचित हैं कि आप लोग इतना ज्यादा हम लोगों के लिए करते हैं, बॉर्डर पे सब कुछ करते हैं, वहां पर भी जिस तरह का फैन फॉलोइंग होती है तो वो एक जज्बा देश के लिए उभर कर आता है। और विराट तो आपने सबने देखा ही है कि बहुत इमोशनल है, बहुत जज्बाती है, तो वो तो और ज्यादा पम्प्ड अप हो जाता है। तो आपने सुना, देश का कप्तान तैयार है और पूरी की पूरी टीम तैयार है, हमारे जवान भी तैयार हैं देश की टीम का समर्थन करने के लिए। लेकिन चलते तो आपका एक दोहा तो हो ही जाए इस बार। एक स्लोगन हम हमेशा यूज करते हैं जब बड़ा टूर्नामेंट होता है, भारतीय टीम जाती है, वो पंजाब में बहुत बोला जाता है, इक्की दुक्की चक दवांगे, लोड़ पई ता पाकिस्तान नू तक दवांगे। तो चलिए इसी अच्छे नोट के साथ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को फिर हराएगा, जीत का चौका लगाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी दुआएं इंडिया न्यूज तक, इंडिया टीम तक इंडिया न्यूज के माध्यम से जरूर पहुंचेगी। तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं म्यूजिक के मैदान पर, म्यूजिक के कप्तान संजय जी के साथ। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, हो रहा जो अमन मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, हो रहा हाँ मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत
अपना बन जाए, संभालो यारो। एक तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में एक तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है, बस्तियां आज पानी की जगह अब जो बरसाएंगे, कहलाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे, जाएंगे जाएंगे। हो रहा यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना हो, किसी बात न जाना करती है, हटे वो मरती है, करती है, हटे वो मरती है। यमला पगला दीवाना हो, किसी बात न जाना ओ प्यार करती है, हटे वो मरती है। के हुलारे में मिलने अकेली दीदी बाजार सारे में, कौन सा बनाया ना बहाना बहाना बहाना। यमला अकेला दीवाना हो, किसी बात न जाना ओ प्यार करती है, हटे हो मरती है, प्यार करती है।